हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ब्लिस यूनिवर्सल। आज हम बात करने वाले हैं कतार वर्क वीज़ा और मल्टी एंट्री वीज़ा के डिफरेंस के बारे में। वर्क वीज़ा क्या होता है, मल्टी एंट्री वीज़ा क्या होता है, मल्टी एंट्री और वर्क वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है और ओरिजिनल वीज़ा कॉपी एक्चुअली दिखती कैसे है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेजेस भी आते हैं कि मैम इसका डिफरेंस बताइए। कैंडिडेट्स को मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है एजेंट्स की वजह से। इसलिए मैं आज आपको कतार मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ओरिजिनल वीज़ा कॉपीज बताऊंगी। ये है हमारा मल्टी एंट्री का वर्क वीज़ा एंड दिस इज अवर ईयरली रेसिडेंट वर्क वीज़ा। सो यस, दोनों वर्क वीज़ाज हैं, बट आज हम डिफरेंस समझेंगे। दोनों वीज़ा को डिटेल में समझेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वैलिड अंटिल क्या होता है, ड्यूरेशन का मीनिंग क्या होता है, एंट्री रूल्स क्या होते हैं और वीज़ा में लिखी हर इंपॉर्टेंट डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। सो यस, आपके इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैं आपको सब कुछ लाइव बताऊंगी वीज़ा कॉपी दिखाकर। सो स्टे ट्यून टिल द होल वीडियो। सो यस फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे फर्स्ट वीज़ा के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। दैट इज़ मल्टी एंट्री वर्क वीज़ा। दिस इज़ द रियल वीज़ा कॉपी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज़ द रियल वीज़ा कॉपी ऑफ वन ऑफ माई कैंडिडेट। ओके, सो दिस इज़ मल्टी एंट्री। ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल। आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपका नाम, आपके फादर्स नेम का आपका फुल नेम दिया है, आपका नेशनैलिटी मेंशन है, आपका जेंडर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है एंड योर जॉब टाइटल। ओके, इमेज इज़ नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट डिटेल जो कि आपका पासपोर्ट नंबर है, आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है। दिस इज़ ऑल योर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीज़ा का, दैट इज़ वीज़ा डिटेल्स। ओके, अब आप देखेंगे सबसे फर्स्ट आता है इसमें एप्लीकेशन नंबर, आपका वीज़ा नंबर, आपका टाइप ऑफ वीज़ा। इस टाइप ऑफ वीज़ा से आपको समझेगा आपका वर्क वीज़ा क्या है। दिस इज़ योर मल्टी एंट्री वीज़ा या आपका रेसिडेंट वीज़ा है। ओके, दैट इज़ योर वर्क वीज़ा है। नेक्स्ट, एंट्री टाइप इज मल्टी एंट्री। प्लेस ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट इज डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू क्या होता है? डेट ऑफ इशू का मतलब होता है जिस दिन कतार मिनिस्ट्री ने आपका वीज़ा अप्रूव किया है। सो दिस वीज़ा इज अप्रूव्ड ऑन 5/1/2026। ओके, एंड नेक्स्ट आता है वैलिड अंटिल। वैलिड अंटिल इज 18/4/2026। सो दिस 18/4/2026 इज व्हाट? बहुत कैंडिडेट्स यहाँ गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि वैलिड अंटिल का मतलब होता है इस ड्यूरेशन तक ही उनको काम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। वैलिड अंटिल का मतलब होता है कैंडिडेट को कतार एंटर करने की ये लास्ट डेट होती है। दैट मीन्स 18 अप्रैल 2026 के पहले आपको कतार में रहना है। तो दिस इज योर लास्ट डेट ऑफ एंट्री इनटू कतार। ओके, इसके बाद अगर आप एंट्री करते हो तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, आपका वीज़ा इनवैलिड होता जो चाहता है। यू कैन नॉट गो आफ्टर दिस डेट। ओके, दिस डेट के पहले आपको कतार में एंट्री करना है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज 3 months। सो अब हम देखेंगे यहाँ मेंशन है सिर्फ 3 months। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस मल्टी एंट्री वीज़ा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे का मतलब होता है जो ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लाइक दिस इज नॉट एग्जैक्ट टर्म पीरियड। ठीक है, मतलब कैंडिडेट्स इस टाइम पे 3 months के अंदर कतार को एंटर कर सकता है। उस डेट से 3 months तक का उसको स्टे अलाउड है। मोस्टली ये वीज़ा उनको मिलता है जिनको शटडाउन प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या टेम्प्ररी कोई टेक्निकल वर्क्स के लिए बुलाया जाता है। उनका प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता है कैंडिडेट्स कंट्री से एग्जिट कर सकता है। ओके, और ये मल्टी एंट्री होने की वजह से कंपनी दोबारा उनको बुला सकती है ऑन द सेम वीज़ा। सो इस केस में आपको आरपी जो रेसिडेंसी परमिट होता है या आपका कतार आईडी जो क्यूआईडी होता है जनरली इशू नहीं होता है। परमानेंट रेसिडेंसी में इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको मल्टी एंट्री वीज़ा में आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। दैट मीन्स योर क्यूआईडी विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। ओके, एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रेसिडेंट वीज़ा देयर। सो येस, दिस इज द डिफरेंस ऑन मल्टी एंट्री वीज़ा। आप देख सकते हैं दिस इज द होल वीज़ा बट योर मेन थिंग इज हियर ओनली। योर वीज़ा डिटेल्स इज योर मेन थिंग। ओके, दिस इज ऑल योर वीज़ा डिटेल्स जिससे आपको पता चलता है आपका वीज़ा किस कैटेगरी में आता है।
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे वर्क वीज़ा की तरफ, दैट इज़ रेसिडेंसी परमिट वीज़ा। ओके, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं एंट्री वीज़ा। एज यूजुअल आपके कैंडिडेट्स का पूरा नाम, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जॉब टाइटल, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स, एक्सपायरी, वैलिड, एवरीथिंग। नाउ वी विल कम ऑन टू वीज़ा डिटेल्स। ओके, अब हम यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक सिंगल एंट्री का मतलब परमानेंट नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल एंट्री का मतलब है कैंडिडेट एक बार कतार एंटर करेगा, उसके बाद कंपनी रेसिडेंस परमिट प्रोसेस करेगी। यहाँ लिखा है सिंगल एंट्री। दिस मीन्स आप इस वीज़ा के साथ एक ही बार कतार एंटर कर सकते हो, उसके बाद आप वहाँ के रेसिडेंट बन जाओगे, बिकॉज उसके बाद कंपनी अपना रेसिडेंसी का प्रोसेस आपके साथ स्टार्ट करेगी। अब सेम चीज़ समझते हैं। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू है आपका 8 फरवरी 2026, आपका वैलिड है 21 मई 2026। सो दैट मीन्स आपका ये डेट है वीज़ा अप्रूव होने का। दिस इज़ योर डेट ऑफ इशू एंड दिस इज़ योर वैलिड अंटिल ऑफ द वीज़ा। सो आप ये वैलिड अंटिल के पहले ही आपको कतर लैंड करना होगा। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वैलिड अंटिल। ओके, इसका मतलब आपको मई 21 के पहले कतर में लैंड होना कंपलसरी है। ओके, लेट एंट्री अलाउड नहीं होगी। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, दैट इज 1 मंथ। यहाँ लिखा है 1 मंथ। इस केस में हमें बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैम ये विजिट वीज़ा तो नहीं है, बिकॉज ओवर हियर इट इज़ रिटन 1 मंथ। 1 मंथ में कैंडिडेट हम वापस आ जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पैनिक नहीं होना है। ये 1 मंथ जॉब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एंट्री पीरियड होता है। कतार कैंडिडेट एंटर करेगा, उसके बाद ये आपका एंट्री डेट है। इस डेट के पहले आपको कतार एंटर करना है, उसके बाद आपको मिलता है 1 मंथ का टाइम पीरियड। इस 1 मंथ के टाइम पीरियड में कंपनी आपका मेडिकल टेस्ट, फिंगरप्रिंट और आरपी प्रोसेस करेगी। ओके, 30 डेज के अंदर आपका कतार आईडी बनना चाहिए। आपका कतार आईडी बन जाएगा। आरपी बनने के बाद आपका जॉब लॉन्ग टर्म हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर या कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कंपनी डिसाइड करती है। ये वैसे तो ईयरली रेसिडेंट है, बट येस, ड्यूरेशन डिसाइडेड बाय द कंपनी। सो येस, आई होप आपका डाउट्स इसमें क्लियर आउट हो गया होगा। दिस इज द वर्क वीज़ा। दिस इज वर्क वीज़ा यूजुअली गिवन फॉर 2 years कॉन्ट्रैक्ट। जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे लोग जाते हैं, दिस इज दैट द मीन्स ऑफ द वर्क वीज़ा। ओके, अर्लियर 2025 में ऐसा रूल था जहाँ पर आपको वर्क वीज़ा का ड्यूरेशन ऑफ स्टे 2 years भी दिखता था, बट नाउ द रूल इज चेंज्ड। रूल इस वजह से चेंज हुआ है कि अभी आपको 1 मंथ के पीरियड में यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर प्रोसेस ऑफ स्टेइंग इन कतर एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द रेसिडेंट परमिट। आपको वहाँ पे सारे राइट्स मिलेंगे, सब डिफरेंसेस मिलेगा, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ऑफ द कंपनी एंड यू आर नो लॉन्गर अ विजिट वीज़ा होल्डर देयर। ओके, तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दोनों वीज़ाज का क्लियर डिफरेंस बता देती हूँ। वर्क मल्टी एंट्री वीज़ा जनरली टेम्पररी या प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क्स के लिए होता है। इसमें कैंडिडेट लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए कतार चाहता है, जैसे 2 months या 3 months प्रोजेक्ट के वर्क के लिए। आरपी यानी कतार आईडी यूजुअली इमीडिएटली इशू नहीं होता और लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी बेनिफिट्स भी नॉर्मली इस वीज़ा में अवेलेबल नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट एग्जिट करता है कंट्री से। लेकिन वर्क ईयरली रेसिडेंट वीज़ा कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है जिसमें कैंडिडेट कतार एंटर करता है, उसके बाद कंपनी मेडिकल, फिंगरप्रिंट और रेसिडेंस परमिट प्रोसेस करती है। आरपी वीज़ा इशू होने के बाद कैंडिडेट लीगल रेसिडेंट बन जाता है कतर का। फैमिली वीजा अप्लाई कर सकता है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है और लॉन्ग टर्म जॉब भी कंटिन्यू करता है। इसलिए सिर्फ वर्क वर्ड दे के अज्यूम मत करे कि दोनों सेम है। सो यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवेयरनेस भी समझ लीजिए। बहुत बार कैंडिडेट्स को मल्टी एंट्री वीजा देकर परमानेंट जॉब बोला जाता है या ड्यूरेशन ऑफ स्टे देकर कैंडिडेट समझते हैं कि जॉब सिर्फ 1 month या 3 months का है। लेकिन वीजा में लिखा ड्यूरेशन ऑफ स्टे जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वैलिड एंट्री डेडलाइन होती है, डेट ऑफ इशू अप्रूवल डेट होती है। इसलिए कभी भी सिर्फ एजेंट की बात पर डिपेंड मत करिए। वीजा कॉपी खुद चेक करिए, टाइप ऑफ वीजा देखिए, एंट्री टाइप देखिए और अगर डाउट हो तो किसी जेन्युइन सोर्स से वेरीफाई जरूर कीजिए।
अगर आपको गल्फ वीजा और जॉब रिलेटेड जेन्युइन और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्लिस यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल और रियल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। अगर आपको अपना वीजा समझना है या डाउट्स क्लियर करना है तो आपका वीजा कॉपी डिटेल्स ब्लर करके हमें कमेंट या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी फ्यूचर वीडियोस में और वीजा टाइप्स भी एक्सप्लेन करने का। Thank you so much for watching this video. If this video helped you in any way, please don't forget to like and subscribe our channel. And please share with your other colleagues as well. Thank you so much for watching.